हर कोई उसे मुर्दा समझता था, हालांकि वो मुर्दा नहीं था। मुर्दा होने के लिए मरना ज़रूरी होता है, जैसे रात कहने के लिए रात का होना, मुस्कुराने के लिए खुशी और रोने के लिए आंसू का होना। वो तो जिंदा था, मगर जिंदों में मुर्दे जैसा जिंदा, ख्वाहिशात जज्बात से यकसर आ रही, बस सिर्फ धड़कनों को गिनता हुआ एक इंसान, जर्द चेहरे वाला, आंखें गार के अंदर बुझती टिमटिमाती हुई सी, लंबा कद और बड़े सर वाला आदमी। वो अब 40 साल का हो गया था। उसे खुद हैरत होती कि वो 40 का कैसे हो गया। उसे तो बचपन में ही मर जाना था। किसी ने उसके बारे में कहा था कि ये मुश्किल से 10 साल तक जिंदा रहेगा। उसके कान बहुत छोटे हैं। 10 साल बाद वो हर रोज मर जाता या खुद को मरता महसूस करता, मगर वो जिंदा रहा। 10 साल बाद वो 10 साल और भी जिंदा रहा। अब वो 20 साल का हो गया और जिंदा रहा। फिर 20 साल मजीद और अब वो 40 साल का हो गया और जिंदा रहा। हर रात सोने से पहले वो अपने कान छू कर देखता, मगर वो बड़े नहीं हुए। उसे ना जाने क्यों यकीन था जिस दिन उसके कान बड़े होंगे वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो अपनी जिंदगी को बस बिला वजह खींच रहा था। उसे बहुत सारी बातें नागवार लगती थी। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। वहाँ मास्टर बदरूह थे जो उसको कन बच्चा कहकर छेड़ते, बिला वजह उसके कान खींचते। एक दिन गुस्से में आकर उसने बोर्ड पर मास्टर बदरूह लिख दिया। फिर उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसने उनके घर और स्कूल की दीवारों पर मास्टर बदरूह लिख दिया था, जो उसकी भरपूर पिटाई की वजह बनी थी। उसने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम शुरू कर दिया। वो एक मामूली आदमी था, मामूली से भी ज्यादा मामूली, जिसकी खुद अपनी नज़रों में कोई हैसियत नहीं थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। उसकी शख्सियत में कभी कोई बात नहीं रही। वो गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं करता, जैसे बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। वो अंधेरे और समंदर से डरता, जैसे बहुत सारे लोग डरते हैं और कुछ नहीं भी डरते। उसे नेपाल को नेपाल कहना अच्छा लगता, लेकिन कलकत्ता को कोलकाता कहना बुरा लगता। उसे इस बात की हैरत होती कि कौवे और फिलिपाइनी एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं। वो हमेशा अकेला रहता। वो सुबह सैर करने जाना चाहता, मगर कभी जा नहीं सका, जैसे बहुत सारे लोग नहीं जाते, मगर कुछ लोग चले भी जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा कि तितली इतनी खूबसूरत क्यों होती है और फूलों में रंग और खुशबू कहाँ से आती है। समंदर में मौजें क्यों पैदा होती हैं और चांदनी में गांव क्यों खूबसूरत लगता है। उसने पहली बार दिल में अपनी खालाजाद बहन ताहिरा के लिए मोहब्बत जैसी चीज़ महसूस की। वो उससे शादी का भी ख्वाहिशमंद हुआ, मगर उसके खालू ने उसके छोटे कान की वजह से इनकार कर दिया। उसे इस इनकार पर ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। उसे अफसोस हुआ और बस। फिर ताहिरा की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। हालांकि उसके कान बड़े थे। वो अक्सर ताहिरा को याद करता, ताहिरा से ज़्यादा उसके आंसुओं को जो उसने उस दिन बहाए थे जब मास्टर बदरूह ने उसकी भरपूर पिटाई की थी। उसे हिजड़ों से हमेशा खौफ आता। उसे बहुत सारी चीज़ों से खौफ आता, जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता। वो रात के अंधेरे के आखिरी पहर में चिमगादड़ के फुड़फुड़ाने से नहीं डरता और कुत्तों के भौंकने से भी नहीं, लेकिन वो सर्दियों में नहाने से डरता और काली बिल्ली से भी डरता। उसे कोयटा अनाबी होटल की कड़क चाय पसंद थी। उसे गुस्सा बहुत कम आता, और जब आता तो जाता नहीं, और जब जाता तो फिर चला जाता। वो अपनी बेबसी और कमज़ोरी को अंदर ही अंदर छुपा कर गुस्से को पालता रहता। उसे महसूस होता जैसे उसके जिस्म में कोई अंगारा दहक रहा हो, कभी तेज़ कभी मध्यम। वो बहुत सारी बातें नहीं जानता, जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। उसे नहीं मालूम कि एक्सप्रेसिव काफ़ी का मुजद कौन है और मज़ा कैसा होता है। उसने काफ़ी का नाम सुना था और बस। वो अपने काम में माहिर था। प्रिंटिंग की दोनों मशीनों पर महारत से वो काम करता। उसका सेठ अक्सर खुश होकर उसे गाली देता और बर्गर खिलाता, और वो सारी गालियां मस्जिद के नुक्कड़ पर बैठे दायां हाथ कटे फकीर पर उलट देता। काम क्यों नहीं करता साला हट्टा कट्टा हड हराम। उसे 1 रुपया और 1 गाली देता और आगे बढ़ जाता। वो काम के बाद कोयटा अनाबी होटल से दूध पत्ती चाय पीकर घर जाता। रात को सोने से पहले
चमगादड़ के फड़फड़ाने और कुत्तों के भौंकने का इंतज़ार करता। फिर फड़फड़ाने और भौंकने की आवाज़ के बाद वो सो जाता। आज उसे तनख्वाह के साथ सेठ ने बोनस भी दिया। वो बहुत खुश था। उसे अचानक ही एक अनजानी सी खुशी का एहसास हुआ। क्यों और कैसे उसे नहीं मालूम। उसने लुट्टन पान वाले की दुकान से एक मीठा पान मुंह में दबाकर एक सिगरेट सुलगाई और बस स्टैंड की तरफ बढ़ा। अचानक रेंजर्स के ऑफिस के कबल एक जहाज उसके ऊपर से गुजरा। वो अपने दोनों हाथों को सर पर रखकर खड़ा हो गया। वो डर गया। वो हमेशा जहाज से डरता। उसे नहीं मालूम कि जहाज का मुजद राइट ब्रदर्स थे या कोई और। उसे तो बस जहाज से डर लगता, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है और कुछ लोगों को नहीं भी। स्टॉप से पहले 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उसे रोका। मोबाइल और पैसे निकाल। उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल था। मोबाइल नहीं है। 2 में से दूसरा वही दायां हाथ कटा फकीर था जिसे वो 1 रुपया और 1 गाली देता था। झूठ बोलता है। एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर लगा। उसे भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो कमजोर जर्द इंसान बेबसी में कुछ नहीं कर सका। बस उसके मुंह पर पान की पीक फेंक दी। वो इतना ही कर सकता था जो उसके बस में था। दूसरे ही लम्हे गोली चली और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो अपनी जेब को पूरी ताकत से पकड़े तड़पता रहा। कुछ देर बाद ही वो मर गया। उसके मरने पर कोई नहीं रोया। कौन रोता? कोई रोने वाला नहीं था। कुछ लोगों के मरने पर कोई नहीं रोता। कुछ रोते भी हैं, कुछ नहीं भी। जो रोते हैं वो भी कुछ दिनों बाद मर जाते हैं, जो नहीं वो भी। उसने अपनी जेब को मजबूती से पकड़ रखा था। बड़ी मुश्किलों से उसे अलग किया गया। जेब से पैसे की बजाय सिर्फ एक खत निकला। प्यारी ताहिरा, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इस खुशी ने मुझे खौफजदा कर दिया है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, खुशी रास नहीं आती। मुझे सेठ ने तनख्वाह के साथ बोनस भी दिया है। मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि बासानी तुमको रुखसत करा सकता हूँ। पैसे सेठ के पास जमा कर दिए हैं। अगले माह मैं रुखसती कराने आ रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारे साथ मोहब्बत और चाहत के लम्हात गुजार कर मुझे नई ज़िंदगी मिल जाएगी, और मुझे यकीन है मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम के साथ। तुम मेरा साथ दोगी ना? आगे खून के दाग से अल्फाज मिट गए थे।